Hello, my dear wonderful people. Welcome back to Biotech Valley. Be with us. We are on the way to unleash the potential of biotechnology. In previous videos, we have already discussed about filtration. But in that case, हमने डिस्कस किया स्टलाइजेशन ऑफ एयर एंड स्टलाइजेशन ऑफ मीडिया के लिए. फिल्ट्रेशन यहाँ में कॉमन टेक्निक है जो कि पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन मिक्सचर के लिए, सॉल्यूशन मिक्सचर सेपरेशन के लिए. What is filtration? Filtration is a technique which uses filter tools to separate solids from liquids and gases. Liquids का एग्जाम्पल आपने देखा मीडिया एंड गैसेस का एग्जाम्पल आपने देखा एयर. कैसे हम एयर को स्ट्राइल कर रहे थे उसके कंटामिनेशन को ट्रैप करके, और लिक्विड्स में भी आपने देखा कैसे मीडिया का स्टलाइजेशन कर रहे थे कंटामिनेशन को ट्रैप करके. एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल आप देखते हैं टी. जब हम टी को स्ट्रेनर सीव से पास कराते हैं तो आप देखते हैं जो टी लीव्स होती है, जो चाय पत्ती होती है, उसके पार्टिकल्स फिट हो जाते हैं सीव पे और वो पास नहीं कर पाते सीव को. और जो लिक्विड फिल्ट्रेट है वो चला जाता है, पास हो जाता है फिल्टर से, और जो रिटेंटेट यानी जो ऊपर पास नहीं हो पाया उसको बोलते हैं रिटेंटेट, और जो पास हो गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट. जिसने टी लीव्स है यहाँ ट्रैप कर ली है. ऐसे ही फिल्ट्रेशन कुछ सेपरेट करता है सॉलिड को ट्रैप करके और लिक्विड को नीचे पास करके. तो आपने देखा कि आप डेली लाइफ एग्जाम्पल में देखते हैं कि टी भी एक फिल्ट्रेशन का बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है. आपने देखा होगा जब हम छलनी से आटा छानते हैं तब भी सेम यही कुछ फिल्ट्रेशन वाला हो रहा होता है, बट वो सॉलिड से सॉलिड अलग कर रहा होता है, तो उसको हम सीविंग बोलते हैं, उसको फिल्ट्रेशन नहीं कंसीडर करते. अब हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट फिल्ट्रेशन. देखिए सबसे मेन चीज आती है फिल्ट्रेशन के लिए फिल्टर. जो फिल्टर हम यूज कर रहे हैं वो किस फाइबर का बना है, किस मटेरियल का बना है, उसमें जो फिल्टर एरिया है वो कितना है, कितना बड़ा सर्कल है, कितना छोटा सर्कल है, रेक्टेंगल फिल्टर है. पोर साइज, उसके जो पोर का साइज है वो 0.1 माइक्रोमीटर है, 0.2 माइक्रोमीटर है कि 1 माइक्रोमीटर है. देखिए अलग अलग सेपरेशन के लिए हमें अलग अलग पोर साइज की ज़रूरत पड़ती है. लाइक अगर हम माइक्रोब्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं गैसेस से तो हम वाइडली यूज़ करते हैं 0.1 माइक्रोमीटर, 0.2, 0.45. अगर हम डस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं तो हम वाइडली यूज़ करते हैं 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक. तो ऐसे सब के लिए क्या है, वेरी करता है. मेम्ब्रेन पॉलीमर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम कोई सेपरेशन मिक्सचर पास कर रहे हैं फिल्टर से तो उसकी मेम्ब्रेन का जो मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जो मेम्ब्रेन है आपको पता ही है सेल्यूलोज से बनी है या नायलॉन से बनी है, उसके ऊपर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेट होगा. जो सॉल्यूशन के कुछ मेन कंपोनेंट है अगर वही एब्जॉर्ब हो गए, ध्यान से सुनिएगा, एब्जॉर्ब नहीं एब्जॉर्ब हो गए, तो हमारा सॉल्यूशन इफेक्टिव रह ही नहीं जाएगा. थिकनेस पे डिपेंड करता है. जितना ज़्यादा थिकनेस होगा फिल्टर का उतना ज़्यादा टाइम वो टेक करेगा ट्रेवल करने में, सॉल्यूशन पास होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा. अगर थिकनेस मेम्ब्रेन होगी तो फिल्ट्रेशन अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा वो उसमें जितना मूव करेगा, पास करेगा, ट्रेवल करेगा, तो कहीं ना कहीं जो हम सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप होते जाएंगे उसमें डीपली. नेक्स्ट सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करता है. अब हमने सॉल्यूशन फिल्टर से पास कराया, अब हमने ये सॉल्यूशन फिल्टर से पास कराया, बट ये बहुत ज़्यादा विस्कस है. आपने देखा है अगर हम चीनी की चाशनी के बारे में कभी पढ़ा हो, चाशनी अगर इससे पास कराएंगे तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो चेंज होती रहती है. लाइक एक तो वो बहुत ज़्यादा पहले से विस्कस है, ऊपर से वो कूलिंग के साथ साथ सॉलिडिफाई होने लगता है, तो हम उसको इतनी ईजिली फिल्ट्रेट नहीं कर पाएंगे अगर कोई करना चाहता है. हाँ अगर हम पानी को इससे पास कराएं, दिस इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट आता है फिल्ट्रेशन कंडीशंस, जो कि अभी मैंने बताया. फ्लो रेट, टेम्परेचर, वही कूलिंग होती रहेगी तो सॉलिडिफाई होता रहेगा. फ्लो रेट बहुत ज़्यादा विस्कस होगा तो खुद ही कम हो जाएगा.
डिफरेंशियल प्रेशर, अब हम अगर यहाँ पर डिफरेंशियल प्रेशर जनरेट कर दें दो फिल्टर और इस सॉल्यूशन के बीच में, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही फास्टली पास होगा। ठीक है, हम उसके लिए वैक्यूम जनरेटर यूज करते हैं। टाइम बबल पॉइंट, अब फिल्टर में अगर बबल बन रहे हैं और बबल ही ब्लॉकेज कर दे रहे हैं तो आपको पता ही है फिल्ट्रेशन में फिर टू मच टाइम तो लगेगा। ये हमने यहाँ पे स्टलाइजेशन ग्रेड फिल्टर्स की बात की है। अभी हमने जो फिल्टर बताया, अब जितना छोटा साइज का फिल्टर होगा उतना ज़्यादा उसको रिक्वायर होगा क्या, फ्लो करने के लिए डिफरेंशियल प्रेशर, क्योंकि अगर हम डिफरेंशियल प्रेशर जनरेट नहीं करेंगे तो वो बहुत ही धीरे धीरे क्या है, फिल्टर होगा। रिटेंशन मैकेनिज्म, अब सॉलिड का जो रिटेंशन है वो भी तो डिपेंड करता है ना। सिव रिटेंशन, फिजिकल ब्लॉकेज ऑफ पार्टिकल लार्जर देन पोर साइज, फिल्टर से पास करा रहे हैं, जो पोर साइज से बड़े पार्टिकल्स होंगे वो ऑफ कोर्स ट्रैप हो जाएंगे। रिटेंशन दो तरीके से हो रहा है। सेकेंड थिंग इज एड्सॉर्प्शन, कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो पोर साइज से छोटे होंगे, ये है फिल्ट्रेशन, और इसका पोर साइज है मान लिया कि ये, और कुछ पार्टिकल्स बहुत छोटे भी होंगे बट स्टिल दे आर नॉट गोइंग टू पास थ्रू द फिल्टर बिकॉज एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस से, चार्ज रिलेटेड फिनोमिना से जो पार्टिकल है वो मेम्ब्रेन पे बाउंड हो जाएगा, और मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएगा तो वो पास नहीं कर पाएगा फिल्टर। इवन इफ माइक्रोब इज स्मॉल देन पोर, इट कैन बी रिटेन्ड। ओके, नेक्स्ट है रिटेंशन फैक्टर्स। अब नेचर ऑफ पोर, शेप, साइज, नंबर, मेम्ब्रेन पोरोसिटी, डिपेंड करता है ना रिटेंशन नंबर कितना है, उतना जितना फिल्ट्रेट हमको करना है, फिल्ट्रेशन में जितने नंबर हैं, पोर है, उनका क्या साइज है, उसके बेसिस पे तो रिटेंशन कर पाएगा ना। नेचर ऑफ माइक्रोब्स, अब वायरस को हम फिल्टर से पास कराने लग जाए तो पास हो ही जाएगा, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, अलग अलग फिल्ट्रेशन है। कंपोजिशन ऑफ फिल्टर मैट्रिक्स, सेल्यूलोज एस्टर पोलामाइड, जो कंपोजिशन है फिल्टर का, अब भाई कुछ ऐसा हमने फिल्टर ले लिया जो एड्सॉर्प्शन ही नहीं कर पा रहा है तो फिर तो स्मॉल पार्टिकल्स विल गेट पास थ्रू इट इजली। सो आई होप आपको इतना तो पता चल ही रहा होगा कि फिल्ट्रेशन में हम किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं। देखिए, लिक्विड लिया हमने, नॉन स्टाइल, वी कैन से नॉन स्टाइल लिक्विड, ठीक है, और हमने मिक्सचर लिया सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है। उसके बाद हम ये थोड़ा माइक्रो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बायो बर्डन रिडक्शन फिल्टर, लाइक कोई हमने कंटेनर लिया, उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल है, माइक्रोब्स है, उसको हमने पेप्टोन वाटर में बात कराया, बात कराने के बाद उस पेप्टोन वाटर को हमने जब फिल्टर किया तो कंटामिनेशन ट्रैप कर लिया फिल्टर ने, और उसके बाद उस लिक्विड को हमने फिल्टर किया तो वो हमारे पास स्ट्राइल फिल्टर लिक्विड आ गया, यानी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। ये नॉन स्ट्राइल लिक्विड है, फिल्टर से पास करा रहे हैं, हमारे पास स्ट्राइल लिक्विड आ जाए। ऐसे ही सेम हम, ये हमारे पास लिक्विड है और इसमें सॉलिड और गैसियस पार्टिकल्स हैं, हम इसको पास करा रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप हो गए और ओनली लिक्विड यहाँ पर आ गया। तो आई होप आपको फिल्ट्रेशन समझ में आए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। So please don't forget to like, share and subscribe.